आदिवासी बहुल राज्य और मध्य प्रदेश में एसटी सीटों पर बीजेपी की जीत। झारखंड में जेएमएम के लिए खतरे की घंटी है। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो को झटका लगा है? क्या शिबू सोरेन की पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा है? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड का पड़ोसी राज्य है। वहां के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बेहद नजदीकी रिश्ता है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी है? सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि हेमंत सोरेन जैसा आदिवासी नेता देश भर में नहीं है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, लिहाजा जेएमएम को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दोनों जगह परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं झारखंड से। छत्तीसगढ़ में कोई हेमंत सोरेन नहीं था, न मध्य प्रदेश में कोई हेमंत सोरेन थे। झारखंड में हेमंत सोरेन है, एक माटी पुत्र, आदिवासी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, और झारखंडियों के प्रति, झारखंडी विषयों के प्रति जो ईमानदारी पूर्वक उन्होंने प्रयास किए, जो प्रतिबद्धता दिखती है, जो वादे करके आए चुनाव के पहले, एक एक करके सभी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ एक अलग परिस्थिति है। और आपने देखा होगा कई एक उपचुनाव हुए, एक को छोड़ दें तो सभी उपचुनावों में हम लोगों ने पटकनी दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है और 5 साल पूरी जनभावना के तहत, जनभावना के अनुरूप जन सेवा करते हुए हम राजनीति करते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते। झारखंड में जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। तीनों ही पार्टियों का वोट बैंक कमोबेश एक दूसरे से मैच करता है, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी और मूलवासी वोटों का महत्व ज्यादा है। सहयोगी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी भोले भाले होते हैं, बीजेपी ने उन्हें छला है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होगा। हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है, तो ये कहीं ना कहीं वो समुदाय भोले भाले समुदाय है, सीधे समुदाय के लोग हैं, तो उनको ठगा गया है, छला गया है। तो झारखंड में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, फिर वो जनजातीय समुदाय के लोग को भारतीय जनता पार्टी छलने का, ठगने का काम ना करे, इसके लिए तो बांध बनाना जरूरी है। और हमें लगता है कि ये बनेगा। हम लोग तमाम घटक दल के लोग एकजुट होकर के इन सीटों पर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में जेएमएम की पैठ है, लिहाजा इन क्षेत्रों में झारखंड बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बाबूलाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद लगातार वे संथाल का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ है कि 4 राज्यों में जिस तरह बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, उसी तरह झारखंड में भी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि जो संदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिले हैं, अगर उस संदेश को झामुमो स्वीकार नहीं करती है तो जाहिर सी बात है खतरे के लिए घंटी है। ये दीगर बात है कि पार्टी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ये कहने पर उतारू है कि उनके नेता यानी हेमंत सोरेन से बड़ा कोई आदिवासी नेता नहीं है, लिहाजा उनमें ये काबिलियत है, उनमें ये सलाहियत है कि वो किसी चुनाव को जिता सकते हैं। लिहाजा पार्टी क्या सोचती है वो दीगर बात है, लेकिन इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ये बताती है कि किस तरह से आदिवासी वोटों में, एसटी वोटों में बीजेपी ने सेंधमारी की है। और इससे साफ साफ है कि ये कहीं न कहीं जेएमएम के लिए खतरे की बात है। कैमरामैन हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।